नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अरविंद केजरीवाल अब सीधे सीधे जो मैं आपको कह रहा था, देखिए 8 दिन बाद दिल्ली में मतदान है। 2-3 दिन पहले तक बिल्ट हो जाना चाहिए इवेंट और तब तक मामला पीक पे होना चाहिए ताकि इसका मतदान में जो भी लाभ ले सकते हैं लिया जा सके, और चीजें उस डायरेक्शन में जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल का नाम आखिर में स्वाति मालीवाल वाले मामले में आएगा, ये बात मैं आपको 3 दिन पहले बता चुका हूं। कल शाम को मैंने जो जो घटनाक्रम आपको बताया था कि हो सकता है सुबह तक और दोपहर आते आते वो सारी चीजें हो चुकी थी। अब एक नई चीज इस मामले में सामने आ रही है, स्वाति मालीवाल वाले मामले में, और वो है एक वीडियो जो आज वायरल हो रहा है। आपने सबने देखा होगा। इस वीडियो के सबके अपने इंटरप्रिटेशन है, सबकी अपनी मोहब्बतें हैं। किसी को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी वाला है तो वो स्वाति मालीवाल के उस बवाल को दिखाना चाह रहा है, कोई दूसरी पार्टी वाला है वो कह रहा है देखो जी क्या हुआ, और ये वीडियो चल रहा है। पहले आप देखिए वीडियो, फिर इस वीडियो पे बात करते हैं। हाँ बता देना, वो बात वो आपका है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, यही होगा, जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं हम। हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ ना। हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी, जो होगा। प्लीज कम विद मी, प्लीज। मैडम बात सुनो। हेलो मैडम, प्लीज। उठा के फेंक दो, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा साला। प्लीज आप मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर क्योंकि आपसे भी ऐसा कौन बोलेगा? इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि एक जगह पे स्वाति मालीवाल सोफे पे जम के बैठ गई हैं अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में, और वहां से वो उठने को तैयार नहीं है। विभव कुमार को लेकर बेहद गुस्से में हैं और उसके लिए इस साले गंजे को वगैरह बोल रही हैं। और इस वीडियो में आपने ये भी नोटिस किया होगा कि किस तरह से जो सुरक्षा कर्मी हैं वो चाहते हैं कि स्वाति मालीवाल उठ के ड्राइंग रूम से बाहर चले जाएं। मैंने आपको परसों नरसों ही कहा था कि केजरीवाल मिलने को तैयार नहीं थे और स्वाति मालीवाल उनसे मिलने जबरदस्ती वहां पर गई थी, और उस प्रक्रिया में वहां कुछ गड़बड़ हुआ है। और वो गड़बड़ जो हुई है उसके पीछे मैं आपको बता चुका हूं क्यों नहीं मिलना चाहते हैं केजरीवाल, और अब और पक्का हो गया। तो वहां पर उस बैठक में केजरीवाल की उस ड्राइंग रूम में ये पूरा बवाल हो रहा है। तो इस बवाल को अगर आप सुनेंगे, जो मैं सेंस कर पा रहा हूं वो, क्योंकि स्वाति मालीवाल एक जगह कह रही है मैंने 112 नंबर को फोन कर दिया है, अब पुलिस आ जाएगी तभी मैं यहां से उठूंगी। यानी ये घटनाक्रम उस कोर घटना, मुख्य घटना जिसको कह रहे हैं कि मारपीट हुई है या स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए हैं, लाते मारी हैं, घूसे मारे, थप्पड़ मारे हैं वगैरह वगैरह, जो एफआईआर पूरी की पूरी उसमें लिखा हुआ है, उस घटनाक्रम के बाद का घटनाक्रम है। यानी मारपीट हो चुकी है, ताबड़तोड़ हो चुका है, और उस ताबड़तोड़ के बाद में स्वाति मालीवाल को घटनास्थल से कहा जा रहा है कि आप जाइए, और उनको मनाया जा रहा है कि वहां से चली जाएं, और वो कर्मचारियों को कह रही है कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी वगैरह वगैरह, जो सुरक्षा कर्मी है, और वो कह रहे बाहर चलिए, बोले ना बाहर नहीं जाऊंगी मैं। ये पूरा का पूरा चल रहा है। इस बीच में एक और वीडियो है जिसमें स्वाति मालीवाल सीढ़ियों से उतर रही हैं, बाहर मीडिया उनका इंतजार कर रहा है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जो स्वाति मालीवाल हैं वो किस तरह से धीरे धीरे उतर रही हैं एक एक पैर से, जैसे कि बहुत ज्यादा घायल हों, चोटिल हों वगैरह वगैरह। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो घर का वीडियो है और उसके अंदर जो एनर्जी है स्वाति मालीवाल की, उससे लगता नहीं है कि उनको इतनी ज़्यादा चोटें आई हैं। जो वीडियो है उसमें जो स्वाति मालीवाल की जो बातचीत, भाषा, शैली और दूसरी चीज़ें दिख रही हैं, और उस वीडियो से एक स्टिल भी शेयर किया जा रहा है, उससे ये लग रहा है कि स्वाति मालीवाल उस वक़्त वैसी हालत में नहीं थी कि उनके साथ लात, घूसे, मारपीट वगैरह हुई हो। क्योंकि वो जो उनका रिएक्शन है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो वो बातें कर रही हैं, उससे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि उस वक़्त स्वाति मालीवाल गुस्से में जरूर हैं,
अब इसका दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि स्वाति मालीवाल को जब विभव कुमार ने कह दिया हो कि आपसे नहीं मिल पाएंगे, जाइए जो करना कर लीजिए वगैरह वगैरह, केजरीवाल ने उनको लौटने के लिए बोल दिया हो, तो उस स्थिति में गुस्से में रूठी हुई बैठी हो स्वाति मालीवाल और जाने को तैयार ना हो, और इसी गुस्से में उन्होंने फोन कर दिया हो 112 नंबर पे, यानी पुलिस कंट्रोल रूम पे। तो ये दो संभावनाएं इस वीडियो को देख के हो सकती हैं, हम एक संभावना नहीं मान सकते, दो हो सकती हैं। तो ये वीडियो साफ साफ कह रहा है कि उस वक्त माहौल में क्या था। अब इधर से एक रिएक्शन स्वाति मालीवाल का था। कल मैंने आपको बताया कि स्वाति मालीवाल ने कंप्लेंट नहीं की है, कुछ नहीं कर रही हैं, तो स्वाति मालीवाल से पुलिस 4-4 घंटे पूछताछ क्यों कर रही है। उसके बाद में FIR सामने आ गया और उससे ये पता चला कि स्वाति मालीवाल शांत नहीं बैठी है, मैंने एडवांस में आपको बता दिया था, और स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल को सानने के लिए कुछ ना कुछ नया करने जा रही हैं। अब ये जब वीडियो आ रहा है तो उसके बाद में स्वाति मालीवाल का एक ट्वीट आता है। हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। राजनीतिक हिटमैन कौन, किसकी तरफ सवाल उठा रही हैं? सबसे पहली बात, यानी एक दूसरा मौका है जब अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा किया जा रहा है, क्योंकि विभव कुमार तो PA है अरविंद केजरीवाल का, कोई पॉलिटिकल हिटमैन नहीं है। तो चीज एक साफ है कि इस पूरे मामले में केजरीवाल को ही घसीटा जाना है। कल मैंने साफ साफ कहा था कि यह मामला केजरीवाल तक ही पहुंचेगा। दूसरी लाइन लिखती है, अपने लोगों से ट्वीट करवा के, विभव कुमार के इतने लोग तो नहीं हैं, बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसे लगता है कि ये इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर और कमरे की CCTV फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है, एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। ये स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट में स्वाति मालीवाल साफ साफ कह रही हैं कि ये काम एक पॉलिटिकल हिटमैन का किया हुआ है। हिटमैन कौन है अगर ये समझना है तो आप वापस पहुंच जाइए उसी घटनाक्रम पे, जिस पहली पुलिस की जो कॉल थी उसको करेक्ट करके जब कॉल को ठीक किया गया था, उसमें लिखा गया था कि लेडी कॉलर बोल रही है मैं अभी तक CM के घर पर हूं। उन्होंने अपने PA यानी पॉलिटिकल हिटमैन या केजरीवाल वैभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। यानी स्वाति मालीवाल ने यह चीज साफ पहले ही पुलिस कंप्लेंट में कर दी थी कि केजरीवाल ने पिटवाया है। दोबारा से विभव कुमार ने पीटा है, इस बात को कहने की कोशिश की संजय सिंह ने, और अब यह मामला आता। तो अब अगर इस मामले को पूरा समझें आप, बड़ा रोचक हो गया। रोचक यह हो गया कि स्वाति मालीवाल दरअसल अब केजरीवाल पे आरोप लगा रही हैं उन्होंने पिटवाया है। कल तक संभवतः केजरीवाल का नाम आधिकारिक रिकॉर्ड में आ जाएगा। कैसे आएगा? मीडिया को पुलिस के लोग बताएंगे कि जो खबर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके हिसाब से मामला उधर जाने वाला है। रहा सवाल विभव कुमार का, तो विभव कुमार के ऊपर जैसे जैसे शिकंजा कसेगा, क्योंकि विभव कुमार अब एट लार्ज है, मतलब भागा हुआ है। विभव कुमार की तलाश कर रही है पुलिस बयान लेने के लिए, जैसा मीडिया में प्रकाशित हुआ है, और विभव कुमार पुलिस में जांच में शामिल होने के लिए नहीं आ रहा है। यानी विभव कुमार जिसको स्वाति मालीवाल गुस्से में गंजा और मोटा कह रही हैं, वो आदमी कहीं गायब है। अब वो डरा हुआ है। जब कोई भाग रहा होता है, उसके पीछे कोई चेज कर रहा होता है, तो वो सबसे ज्यादा डरी हुई हालत में होता है। अब डरा हुआ विभव कुमार जिस दिन पुलिस के हाथ लगेगा, उसके पास दो विकल्प होंगे। या तो पूरा इल्जाम अपने सर पे ले ले कि हाँ मैंने ही स्वाति मालीवाल को पिटवाया था, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने ऐसे किया वैसे किया। आम आदमी पार्टी भी कह चुकी है कि विभव कुमार ने पिटवाया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ में जितने भी लोग हैं जो नज़दीक हैं, चाहे वो उसके घर के लोग हों, चाहे वो जो क्लोज लीडरशिप है, उसके अपने अनुभव, चाहे वो प्रशांत भूषण से लेके कुमार विश्वास तक, सब लोगों के जो हैं वो ये हैं कि व्यक्तिगत तौर पे अरविंद केजरीवाल की छवि आसपास के लोगों में इतनी अच्छी नहीं है कि उसके लिए ये कुर्बानी दे सकें कि विभव कुमार अपने सर पे ले ले इल्जाम केजरीवाल को बचाने के लिए।
इतनी अच्छी केजरीवाल की रेपो नहीं है। एक चीज दूसरा ये है कि केजरीवाल के इमीडिएट सबऑर्डिनेट है विभव कुमार। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब आप किसी के अंडर में काम करते हैं तो आपका इमीडिएट बॉस होता है, उससे आप कभी खुश नहीं रहते। 99.99% केस में वो खुशी भले ही जता रहा हो लेकिन वो खुश नहीं रहता। तो उस तरह का एक विभव कुमार जब पुलिस के हाथ लगेगा और उसको कहा जाएगा कि भाई तेरे को बस एक लाइन बोलनी है, हम तेरे को बचा लेंगे, छोड़ देंगे, कि केजरीवाल ने कहा था कि इसको पीट दो, तो पिटाई का इल्जाम स्वीकार कर लेगा। यह हुई वो थ्योरी जिसमें पिटाई हुई है। लेकिन दूसरी थ्योरी जो है वो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यही थ्योरी है कि अरविंद केजरीवाल बुरी तरह नाराज थे स्वाति मालीवाल से। स्वाति मालीवाल का आपको टेम्परामेंट पता है कि वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। एक बार उन्होंने बयान दिया कि मेरे पिता ने बचपन में मेरा यौन शोषण किया था और जब वो घर में आते थे तो मैं चारपाई के नीचे छुप जाती थी और मेरा सपना था, उस बयान में बोला कि मेरा सपना था कि मैं बड़े होकर महिला कल्याण के लिए काम करूंगी वगैरह वगैरह। जब पिताजी आते तो बचपन में सोचती थी। तो वो अरविंद केजरीवाल के स्टाइल की ही पॉलिटिशियन है, उसी तरह की एरोगेंस वाली और गुस्से में वो किसी भी हद तक चले जाने वाली। तो उनको जब अरविंद केजरीवाल ने टाइम नहीं दिया होगा तो वो तमतमाई हुई, घर पे जाती हैं अरविंद केजरीवाल के और उन्होंने वहां दबाव डाला कि मैं तो मिलके ही जाऊंगी, क्यों नहीं मिलेंगे मुझसे, वगैरह वगैरह। जो भी हुआ हो रहा हो, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड हो, नाराजगी हो, कहा सुनी हो, बाकी कहानी आपके सामने आ चुकी है कि किस तरह से केजरीवाल जब जेल चला गया तो सब लोग जो सबसे पहले चूहे झाड़ छोड़कर भागे थे उनमें स्वाति मालीवाल भी थी। तो वो वजह रही हो या कोई और वजह रही हो, कुछ लोग व्यक्तिगत वजह ही बता रहे हैं जिनकी चर्चा करना मैं यहाँ पर ग्रेसफुल नहीं समझता हूँ। तो ये पूरी तस्वीर जो दिख रही है उसमें हो सकता है कि उन्होंने वहां जाके बवाल मचाया हो और बवाल मचाने के बाद रूठी बैठी हूं सोफे पे और उनको निकालने के लिए पुलिस वाले ये सब बातें कर रहे हैं। बहरहाल ये जो भी एपिसोड हुआ है दोनों ही केसेस में, अब ये मामला धीरे धीरे जो बढ़ेगा, अब देखिए 25 तारीख को मतदान है दिल्ली में, तब तक अरविंद केजरीवाल का नाम धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, एकदम आगे आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने किया। भले वो विभव कुमार सरकारी गवाह बन जाए, कुछ बन जाए, वो अलग अलग कहानियां हैं। बीजेपी की कार्यशैली आप जानते हैं, अमित शाह का स्टाइल आप जानते हैं, वो आखिर में वो किसी तरह से बचने के चांसेस नहीं है। और उसके बाद में 1 जून को चुनाव का जो आखिरी दौर है, तब पंजाब के 13 सीटों के चुनाव है। यानी एक की लीडर जो पंजाब में और दिल्ली में खास मायने रखता है, उसके ऊपर अपनी ही सहयोगी को पीटने का मामला उस समय उफान पर होगा, पीक पे होगा। अब इन दोनों केसेस में एक चीज ये भी समझने की, क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी सिर्फ केजरीवाल होगी? ये एक चीज हो सकती है जो केजरीवाल के लाभ की हो सकती है। अब जो 5वां चरण जो है वो 20 तारीख को हो जाएगा, तो अब जो राज्य बचने वाले हैं, बड़े बड़े राज्य ही बचने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए बंगाल की भी वोटिंग हो रही होगी, यूपी की भी हो रही होगी, बिहार की भी हो रही होगी, पंजाब की भी होनी है। तो बीजेपी केजरीवाल को कितना अहमियत देती है इस पर डिपेंड करेगा कि बीजेपी के पास दूसरे इश्यूज भी होंगे। और सबसे बड़ा फैक्टर जिसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी माहिर है, लड़ना। अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जिसमें वो अभी तक कामयाब रहे, जेल में गए तब भी कामयाब रहे, सड़क पे और अपने समर्थकों के बीच में और जनता के बीच में इंप्रेशन क्रिएट करना कि मोदी जी ने साजिश करके केजरीवाल को फंसवाया है, अगर केजरीवाल ये इंप्रेशन देने में कामयाब हो जाते हैं तो ये दांव उल्टा भी पड़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी इस रिस्क को जानती है कि अगर उल्टा भी पड़ गया किसी केस में तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि जो ऑलरेडी खोया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, वही खो जाएगा। दिल्ली में हालांकि 7 सीटें बीजेपी के पास में, लेकिन जो खो रही है उसको बचाने की कोशिश करी हो। पंजाब में बीजेपी को कुछ मिलना नहीं है। तो ये पूरी जो तस्वीर है उसमें जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के सिर पे एक और मुकदमा स्वाति मालीवाल से मारपीट का आएगा। हो सकता है उनको इस केस में भी किंग पिन मास्टरमाइंड घोषित कर दिया जाए। बहुत कुछ विभव कुमार पर डिपेंड करेगा और स्वाति मालीवाल पर डिपेंड करेगा। इस बीच में अगर स्वाति मालीवाल से कोई डील हो जाए, जिसकी संभावना बहुत कम लग रही है क्योंकि उनकी डील लगता है कहीं और ऑलरेडी हो चुकी है, तो ही अरविंद केजरीवाल बच सकते हैं। बहरहाल इस बार जो चुनाव में राजनीति हो रही है
और इन 10 सालों में जिस तरह की पॉलिटिक्स हुई है, गंदगी की सारी पराकाष्ठाएं इस राजनीति ने पार कर लें। उम्मीद करता हूं केस समझ में आपको आ गया होगा। आ गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।